तो अपन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन ब्रीद आउट, ठीक है, यस, मैक्सिमम फोर्स एक्सपायरेशन इज इक्वल टू, मतलब ये बोल रहा है हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, उसके बाद हम मैक्सिमम एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तो क्या उसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं और प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम रेसिडुअल वॉल्यूम? ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, हम जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम आएगी, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ इंस्पायर हो जाएगी। जब हम मैक्सिमम एक्सपायर करेंगे तो हमारा क्या चला जाएगा, ये दोनों जाएंगे ही और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका आंसर होगा हमारा सी। समझ में आया? जब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो ये दोनों चीज़ें आती हैं, जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो ये दोनों चीज़ें तो जाएंगी प्लस ए भी जाएगा, तो इस कारण इसका आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन, द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ लंग्स इन मैमल्स आर गवर्नेड बाय, मतलब बोल रहा है जब हम वेंटिलेशन करते हैं लंग्स का तो उसमें कौन कौन हेल्प करता है, ये बोलना चाहता है, ठीक है। तो इसका जो वेंटिलेशन का सिंपल सा मतलब होगा इंस्पायरेशन, ठीक है। तो इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारा कौन हेल्प करता है, तो इंस्पायरेशन करते समय हमारा मस्कुलर वॉल ऑफ लंग करते हैं, नहीं, डायफ्राम करता है, यस, कोस्टल वॉसल करते हैं, यस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि इंस्पायरेशन में हमारी डायफ्राम हेल्प करती है और एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स, तो कोस्टल मसल्स आ गई और डायफ्राम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के दौरान हमारा डायफ्राम किस तरह होता? देखो जब हमारा नॉर्मल कंडीशन में होती, ठीक है, तो देखो हमको क्या पता है, सबसे पहले डोम शेप होता है। डोम शेप कब होता है, जब नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा क्या कॉन्टैक्ट करता है, जब हमारा इंस्पायरेशन होता है तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा फ्लैट होता है जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। अब जब हम रिलैक्स होगा, रिलैक्स से फिर कैसे हो जाएगा, फिर से डोम शेप हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डोम शेप, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डोम शेप। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं अपना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये क्या होते हैं, ये हमारी होती वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि हमने मैक्सिमम एयर को क्या लिया, मैक्सिमम एयर को लिया, फिर हम जब मैक्सिमम इंस्पायर कर लिए, फिर जब हम मैक्सिमम एक्सपायर करेंगे उसी को बोलते हैं हम वाइटल कैपेसिटी। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या, एक वाइटल कैपेसिटी हो गई, तो वाइटल कैपेसिटी में क्या नहीं, तो वाइटल कैपेसिटी हमारी रेसिडुअल कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, क्योंकि जो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी होती है उसमें सबसे पहला होता है टाइडल वॉल्यूम, फिर इंस्पायरेटरी ओ गलत हो गया। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी, नो, हाँ, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोला गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोला गया, नॉट, यहाँ पर क्या नहीं बोला गया, रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं बोला गया। इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, क्योंकि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हमारा टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा और प्लस आ जाएगा हमारा, देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम होगा, ठीक है, और प्लस हो जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या अच्छा, हाँ, इसमें बोला गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ मिलकर वाइटल कैपेसिटी बनाते हैं, ठीक है। तो टोटल लंग कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हाँ, आंसर नंबर इसका होगा ए। थोड़ा इसमें टाइम लग गया क्योंकि हमने क्वेश्चन को गलत पढ़ दिया था, तो इसका जो आंसर होगा हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें देखो हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होगा कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होगा। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो होता ही है, इसके अंदर ये चीज़ जो मिल जाएंगी, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर।